आगामी 10 फरवरी को बच्चों को खिलाना ना भूलें। यह दवाई जो होगी आपके बच्चों के लिए बेहद लाभप्रद। श्रावस्ती जनपद में 10 फरवरी को खिलाई जाएगी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट। 10 फरवरी को जनपद में मनाया जाएगा कृमि दिवस। सीएमओ ने बच्चों को दवा खिलाने की अपील। 1 से 19 वर्षों तक के 6,33,000 बच्चों को खिलाई जाएगी यह टेबलेट। आंगनबाड़ी और सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में 2,471 सेंटरों पर खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की टेबलेट। स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी, पूरी तैयारी हुई कंप्लीट। एनीमिया और न्यूरो जैसी बीमारियों से बचाएगी यह टेबलेट। इस बारे में आज की गई प्रेस वार्ता श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा सीएमओ कार्यालय में हुई। यह प्रेस वार्ता समस्त पत्रकार बंधुओं का आज अभिनंदन और स्वागत है इस मीडिया वर्कशॉप में। ये बहुत होगा। पहला चरण 10 फरवरी को होगा। 10 बजे से समस्त स्कूल, जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं और जितने भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। 1 से लेकर 19 साल के बच्चे इसके टारगेट किए होंगे। 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली खिलाई जाएगी और 2 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे 19 साल तक के, उनको आधी गोली दी जाएगी। जिसके क्रम में हम आगे भी चर्चा करेंगे क्यों जरूरी होता है ये। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि 19 साल के बच्चे आयु वर्ग के हमारे टारगेट है। ये 10 फरवरी और 15 फरवरी को इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों में कार्यक्रम संपादित किया जाएगा, जिससे हमारे सहयोगी विभाग होंगे, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, ICDS, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण पेयजल स्वच्छता विभाग, पंचायती राज विभाग। इतने सारे विभाग हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सहयोग प्रदान करेंगे। ये क्यों आवश्यक है, ये कार्यक्रम क्यों जरूरी है, इसके बारे में जरा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पेट में, आंत में, बच्चों के पेट में 3 प्रकार के कृमि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें मुख्य कृमि है, मिड कृमि है, राउंड कृमि है। ये कृमि बच्चों के आंत में, पेट में पाए जाते हैं, जिससे बच्चों में जो उनके जो वो लोग खाना खाते हैं, जो उनके पोषक तत्व है, वो अधिकतर पोषक तत्व इस कृमि के माध्यम से अवशोषित कर ले जाते हैं, जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। और इसकी साइकिल जो होती है, बच्चों के स्टूल के माध्यम से ये सर्वाइव करता है। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में संक्रमित करता है। जब किसी जो बच्चा अगर इसका रोगी है, जिस बच्चे के अगर पेट में कृमि पाए जाते हैं, अगर बच्चा वो स्टूल करता है, खुले जगह पे शौच करता है, तो वो शौच के कण अगर दूसरे बच्चे के किसी भी माध्यम से, खेलते समय, पढ़ते समय या किसी भी माध्यम से अगर उसके हाथ में, पाँव में कहीं भी लगता है, फिर वो उसके मुंह के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये इसका साइकिल होता है, जिससे ये निरंतर चलता रहता है। तो एक दिन दवा खिलाने का मतलब ये होता है कि एक ही साल अगर हम सारे बच्चों को दवा खिला दें, तो जितने भी बच्चों के पेट में कृमि मौजूद है वो समाप्त हो जाएंगे और सारे बच्चे भी हमारे सुरक्षित हो जाएंगे और आगे आने वाले बच्चों में भी ये संक्रमण नहीं होगा। इसलिए ये एक ही दिन में, एक ही समय पे सभी बच्चों को आच्छादित किया जाता है, ताकि ये सारे बच्चों के पेट से ये खत्म हो जाए और इनका संक्रमण रुक जाए। इसमें माह में 2 बार ये दवा खिलाई जाती है। हर 6 महीना पे ये डोज दी जाती है। हर 6 महीना पे ये राउंड चलता है सरकार की तरफ से और सारे बच्चों को इसमें एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। इसमें इसके नियंत्रण और बचाव इलाज क्या है, तो इसके फायदे ये होते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होता है। अगर बच्चों के पेट में कृमि न हो तो उनके स्वास्थ्य में और उनके पोषक तत्वों में सुधार हो जाएगा, शरीर में पोषक तत्व उनके पहुंचेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। एनीमिया में नियंत्रण होता है, खून की कमी बच्चों को नहीं होगी, जो कि एक मुख्य कारण बनता है कृमि। समुदाय में कृमि संक्रमण की व्यापकता में कमी आएगी, अर्थात ये व्यापक रूप से संक्रमित बच्चों को नहीं कर पाएगा।
सीखने की क्षमता और कक्षा में उपस्थिति में सुधार होगा। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी कक्षा में उपस्थिति होगी, जिससे उनके शिक्षा स्तर में सुधार होगा, सीखने की क्षमता बढ़ेगी। व्यस्त होने पर काम करने की क्षमता और आय में बढ़ोतरी होगी। अगर बच्चा स्वस्थ है तो व्यस्त होगा तो वो काम करने की उसमें क्षमता रहेगी, जिससे वो कोई भी काम कर सकता है और उसके आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। फैलता कैसे है? नाखून यदि साफ नहीं है तो नाखून के माध्यम से फैल सकता है, गंदे पानी से फैल सकता है। भोजन है, भोजन अगर ढककर नहीं रखा गया है तो मक्खियाँ उससे बैठेंगी तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। फल और सब्जियां जो बच्चे प्रयोग करते हैं, बिना धुले हुए प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी अगर अंडा उस पर अगर लगा हुआ है कृमि का तो भी संक्रमण करता है। अपने हाथ, इसके लिए अपने हाथ को साबुन से धोते ही सब्जियों को अच्छी तरह धो के पकाए, हाथ को साबुन से धोए, हैंड वॉश जरूरी है। इसमें खुले में शौच नहीं जाए और जूते पहने। सारे बच्चे को जूता पहनना भी, इसमें बाहर अगर बच्चा जा रहा है तो जूता पहन के जाए, क्योंकि पाँव के माध्यम से भी कभी कभी ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से चला जाता है। और आसपास सफाई रखना है। इसके लिए रिपोर्ट, इसकी क्रियान्वयन की रणनीति ये रहेगा कि रिपोर्टिंग लक्षित आयु वर्ग हमारा 119 साल के है। ड्यू लिस्ट आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती मिल करके बच्चों की ड्यू लिस्ट बनाते हैं। ड्यू लिस्ट में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो हमारे बच्चे वो होते हैं जो स्कूल जाते हैं, एक बच्चा वो होता है जो स्कूल नहीं जाता। तो जो बच्चा स्कूल या आंगनबाड़ी में जाते हैं वो बच्चे तो आराम से आच्छादित हो जाते हैं, उनको एल्बेंडाजोल की गोली मिल जाती है। लेकिन अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो बच्चों की लाइन लिस्टिंग की जाती है और उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से दवा खिलाई जाती है। और लाइन लिस्टिंग करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा की होती है। दवा खिलाने के लिए दवा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं खिलाई जाती है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिर्फ दवा और प्रपत्र वहाँ पे ले लिया जाता है और दवा खिलाने की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है और आंगनबाड़ी की होती है, क्योंकि अध्यापक अपने सामने बच्चे को दवा खिलाएगा और आंगनबाड़ी। इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात होती है कि कभी भी अध्यापक हो या आंगनबाड़ी हो, कभी भी वो बच्चे को घर ले जाने के लिए दवा नहीं देती। घर नहीं ले जाएगा बच्चा, और गोली थोड़ी बड़ी होती है तो उसको क्रश करके बच्चों को खिलाना है, निगलने नहीं देना है। इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि बच्चा निगले ना। उसको 2 चम्मच के बीच में रखें। जब बच्चा छोटा है तो आधी गोली खिलानी है 1 से 2 साल तक के बच्चे को, तो 2 चम्मच के बीच में रखें, उसको क्रश कर दें तब उसको खिलाएं। 5 साल तक के भी बच्चा है तो उसको क्रश करके ही गोली खिलाएं। जो बच्चा अच्छा से चबा लेता है उसको चबाने के लिए दें और अपने सामने देख लें कि बच्चा गोली को चबा के खाए। निगलना किसी भी स्थिति में इसका नहीं है। दवा की खुराक जैसा कि हमने बताया आपको कि 1 से 2 साल के बच्चे को आधी गोली दी जाती है, 2 से 3 साल के बच्चे को पूरी गोली दी जाती है। लेकिन शर्त ये रहेगा कि दोनों दवाइयों को क्रश करके खिलाना है। 3 से 19 साल का बच्चा दांत से चबाकर खाएगा। ये निश्चित रूप से ये ध्यान में रखना है कि दांत से चबा करके खाए बच्चा। ये अभियान हमारा फरवरी माह का अभियान है। फिर 6 महीने बाद हम इसको फिर से चलाते हैं और 1 से 19 साल के बच्चे इसमें कवर होते हैं। माप अप राउंड हमारा 14 फरवरी को चलेगा। जो बच्चे 10 फरवरी को दवा नहीं खा सकते हैं, नहीं खा पाते हैं या छूट जाते हैं, वो 14 फरवरी को हम उनको दवा खिलाएंगे। निजी विद्यालयों में भी हम इस कार्यक्रम को करते हैं ताकि हमारे कोई भी बच्चा हमारे जनपद में कहीं भी अगर वो बच्चा पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, उन सभी बच्चों को ये दवा जरूर से जरूर खिलाई जाती है किसी भी माध्यम से हैं। और रिपोर्टिंग भी हम उन्हीं के माध्यम से करते हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मी भी तो शामिल रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मी हमारे शामिल रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी 2 जगह शामिल होते हैं, 2-3 जगह में। पहला तो ये है कि एक ट्रेनिंग देते हैं विद्यालय के एक अध्यापक को ट्रेनिंग अपने ब्लॉक में आंगनबाड़ी से ICDS को ट्रेनिंग देनी जाती है, इससे वो निश्चित रहती है। इसके बाद एडवर्स इवेंट जो हमारे ये साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, अगर साइड इफेक्ट हालांकि ये जन को जागरूक करने के लिए आपके माध्यम से एक प्रयास किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अभियान में ये पाया है कि जो गार्जियन होते हैं वो गार्जियन ही कभी कभी मना करने लगते हैं कि हमारे बच्चे को न खिलाना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग के माध्यम से अगर पत्र में निकलता है और इसकी गंभीरता को उसमें लिखा जाता है या इसके जो फायदे हैं वो बताए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे
जन समुदाय है इसके प्रति जागरूक हो। तो इसी के साथ एनडीटी का कार्यक्रम के लिए बस हमें इतना ही कहना था। इसके बाद हमारे बीच में सर है SCMO सर कुछ कहना चाहते हैं। मैं SCMO BVD हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा मानना ये है कि जब हम किसी बीमारी के बारे में किसी से बात करें, चाहे हम किसी प्रकाशन के माध्यम से बात करें या आमने सामने बात करें, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उस चीज़ को अपने माध्यम से दूसरों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये हम एक ही जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप इसको जन जागरूकता के लिए अपने प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको फैलाएं। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी इसके प्रति एक क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम कृमि मुक्ति दिवस मना रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है। ये जो कृमियाँ हमारे पेट में होती हैं, वो कृमियों से जो नुकसान होता है, वो नुकसान हमारे स्वास्थ्य को बाधित करता है, जिससे हम अपने राष्ट्र के या समाज के विकास में योगदान ठीक से नहीं दे पाते। तो हम उसको नियंत्रित करने के लिए दे रहे हैं, और एक साथ दे रहे हैं इसलिए कि सब पे अगर एक साथ अटैक होगा तो वो ठीक से उसका असर हमको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कृमियाँ क्यों नुकसान करती हैं। इसी जानने के पहले भी जाना जरूरी है कि इसका मुख्य रोल एनीमिया के प्रबंधन में होता है। एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया मतलब कि ब्लड, शरीर में ब्लड की जो निश्चित आवश्यक मात्रा है, अगर वो कम होता है, उसके कम होने के दो वजह है। या तो ब्लड का बनना कम हो जाए या ब्लड का खर्च ज्यादा हो जाए, लॉस हो जाता है। तो बनना कम होना और लॉस ज्यादा हो जाना, दोनों में अगर एक भी चीज हो रही है तो हमारे अंदर एनीमिया डेवलप होता है। तो बनना कम होने के कई हैं कि जहाँ जैसे मान लीजिए बोन मैरो का कोई इस तरह बीमारी जहाँ ब्लड बनता है वहाँ से कम बनने लगा। खर्च अधिक होना ये ज्यादा मुख्य कारण होता है एनीमिया डेवलप होना। खर्च मतलब कि लॉस हो रहा है हमारे शरीर से ब्लड का। तो हमको कहीं चोट लग गया, वहाँ से लॉस हो गया, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गई, कहीं हमको नाक से हो गया या लैट्रिन से पाइल्स के रास्ते हो गया, मेंसेस में ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा। तो ये सब चीज़ें एनीमिया को जन्म देती हैं। तो जो खर्च होने वाला ब्लड लॉस है वो दो तरह का होता है। एक जो हमको दिखाई पड़ता है आँखों से, और दूसरा जो हमको नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब विजिबल ब्लड लॉस और इनविजिबल ब्लड लॉस। तो विजिबल ब्लड लॉस को हम जान जाते हैं जल्दी, उसका इलाज हम ले लेते हैं जल्दी। लेकिन जो इनविजिबल ब्लड लॉस होता है, जो हम देख नहीं पाते हैं, उसके इलाज में हमसे देरी होती है, विलम्ब होता है, फिर वो अपना कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है। तो ये जो कृमि होते हैं ये हमारे ये रक्त पे जीवित रहते हैं, पैरासाइट होते हैं पूरी तरह से। तो ये धीरे धीरे हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे ब्लड को शोषित करते रहते हैं। ये इनविजिबल ब्लड लॉस का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जो आगे चल के धीरे धीरे करके हमारे अंदर एनीमिया डेवलप करता है। इसलिए इसका ये इम्पोर्टेंस है कि हम इनविजिबल ब्लड लॉस के द्वारा होने वाले एनीमिया से हम इसको बचा सकते हैं। अच्छा, ये फीको ओरल रूट से इसका इन्फेक्शन होता है कि ये हमारे पेट में जाता है मुंह के रास्ते, और ये हमारे शौच के द्वारा ये बाहर आता है, और फिर किसी माध्यम से कहीं कोई साग सब्जी खेतों में वहाँ प्रदूषित हो गई, फिर हवा के माध्यम से उड़ करके जो हमारे पत्तेदार हरी सब्जियाँ उस पर आगे इसके ओवम, फिर वो हम उसको अपने घर में ले आए, सब्जी बनाए, ठीक से धुले नहीं, उसको वापस हमारे खाने के साथ अंदर चला गया। तो ये फिर जाके वहाँ डेवलप होता है। ये मतलब ये इसकी एक लाइफ साइकिल है। कभी कभी ये आंतों से इंजेस्ट होकर के इसका ओवम और इसके लार्वा जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में भी चले जाते हैं, और ब्रेन में जाकर के न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नाम की बीमारी होती है, वो भी उत्पन्न करता है। वो तो उसके नाते कभी कभी झटके आते हैं, बेहोशी हो जाती है। आप लोग मतलब कई बार देखे होंगे, सीटी स्कैन करा के देखते हैं तो चलाते हैं, उसमें भी यही दवा चलती है। लेकिन हमारा मुख्य पर्पज ये है कि हम एक साथ, जैसे पोलियो में चलाते थे पल्स पोलियो, तो पल्स पोलियो मतलब इस तरह हमारे शरीर के कई जगह जहाँ भी हम देखें वो एक साथ ही पल्स फील होती है, उसी तरह हम पूरे प्रदेश में एक साथ सबको दवा खिलाते हैं। तो एनडीटी उसी तरह कार्यक्रम इसको साल में 2 बार चलाते हैं। एक ये केवल एल्बेंडाजोल इस समय चला रहे हैं, और दूसरा भी 6 महीने बाद चलाएंगे, अगस्त के महीने में। तो जो हमारा MDA कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण या राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, उसके साथ फाइलेरिया की दवा के साथ हम एल्बेंडाजोल उसमें खिला देते हैं साथ में उसके। एक बार ये अकेले चलता है और दूसरी बार MDA के साथ चलता है। तो 6 महीने में 2 बार हमारे राउंड साल भर में मीडिया वर्कशॉप कराया गया है कृमि मुक्त भारत के लिए।
इसको हम लोग 10 तारीख को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। एक साथ हमारे 1 से 19 साल के जितने बच्चे हैं सबको एल्बेंडाजोल की गोली देना है। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली देना है। 2 साल से ऊपर 19 साल तक जितने हैं सबको पूरी ये गोली देना है। खिलाने का तरीका है कि गोली पूरी तरह से चबा के खानी है, इससे एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। सर क्या टारगेट है? टारगेट हमारे 6,35,000 बच्चे हैं। जी जी। करीब करीब 40% पॉपुलेशन है हमारे टोटल का। अच्छा, इनके साथ जो बड़े खाएंगे उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो भी तो खा सकते हैं? खा सकते हैं। अच्छा, इस दवा को खाने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये है जो कीड़े हमारे कृमि जो पेट में रहते हैं, तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको ये खुद ले लेते हैं, निगल लेते हैं। परजीवी हैं, इनको परजीवी बोला ही जाता है। परजीवी का मतलब वो टोटल आप पे ही आश्रित है। तो जो भी आप खा रहे हैं वो सारी चीज़ें उनको मिल जा रही हैं। इसके वजह से आपको खून की कमी हो सकती है, पोषक तत्वों की कमी होगी, बच्चों में होने से एनीमिया और उनका डेवलपमेंट दोनों प्रभावित। कब तक चलेगा अभियान? ये 10 को है पहला, उसके बाद जो छूटे उनके लिए 14 तारीख में था। कितने से कितने साल के बच्चे के लोग 1 से 19 साल के बच्चों को। थैंक यू। ठीक सर। साल के बच्चों को कृमि मुक्त बनाने के लिए एल्बेंडाजोल की गोली जरूर से जरूर खिलवाएं। दवा को चबा करके खाना है। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली, 2 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को 1 गोली देना है।